हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। आज का वीडियो कोई मेकअप ट्यूटोरियल या कुछ नहीं है, स्किन केयर ऐसा। आज मैं थोड़ा सा चिट चैट करने वाली हूँ इस वीडियो में आपके साथ और बताने वाली हूँ आपको कि मेरी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रही हूँ और क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स भी आ रहे हैं मुझे, उन सब चीज़ों को आंसर करने के लिए मैंने सोचा आज मैं कैमरा ऑन कर ही लेती हूँ और ख़ुद को भी ठीक करती हूँ, कुछ आपसे बातें करती हूँ। तो आप सभी को पता है जो अभी रिसेंटली हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, आर्टिस्ट, फिल्म एक्टर। और बहुत सारे लोगों को शॉक लगा है, बहुत ज़्यादा मेरे को भी लगा है, बहुत बुरा लगा है एंड डिप्रेशन सा हो गया था सुनकर। बिकॉज़ कोई इतनी यंग एज में सडनली चला जाए और वो भी सुसाइड से, तो दिमाग से निकलती ही नहीं है चीज़। मतलब काइंड ऑफ दिमाग सुन्न हो गया, अड़ गया। ऊपर से आप जैसे ही ऑन करो इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह भरा पड़ा है यही न्यूज़ और उन्हीं के बारे में सारी पोस्ट्स। तो आप चाहो भी अगर अपने माइंड को हटाना उस चीज़ से, तो आप नहीं हटा पाते, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द डे सोशल मीडिया पर ही होता है और हर जगह वही पोस्ट, वही सब कुछ, लोगों के अलग अलग थॉट्स, और कई तो लोगों ने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बना दिया। तो बहुत ही अजीब सी और अच्छी सी फीलिंग नहीं थी मेरे अंदर। मेरे से बहुत लो फील कर रही थी मैं, बॉडीली, फिज़िकली भी, मेंटली भी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं घर के बेसिक काम भी करूं। तो वीडियो तो बनाना बहुत ही दूर की बात है, पर घर के काम तो खैर चलते ही रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को मैं थोड़ा सा कैसे जानती थी। बिकॉज़ उनकी जो रियल सिस्टर है मीतू सिंह, वो मेरी कलीग रही हैं। मैं जब टीचर थी स्कूल में फरीदाबाद में ही, तो वो वहाँ स्पोर्ट्स टीचर थी और हम लोग अक्सर मिलते थे, बात करते थे सब। और उन सुशांत की जब फर्स्ट मूवी आई थी काय पोचे, तो हम लोग स्कूल की तरफ से सारे गए थे टीचर्स हॉल पे वो मूवी देखने, मीतू जी के साथ, मीतू मैम के साथ। तो एक कनेक्शन है कहीं, मेरी कलीग के सगे भाई थे वो। और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो आई वेंट इनटू सडन शॉक। मेरे को पर्सनली भी, अगर वो मैं नहीं भी जानती होती उन्हें, तो एज एन एक्टर भी वो बहुत पसंद थे। एक तो सबसे बड़ी बात यही पसंद थी उनकी कि वो एक आउटसाइडर थे बॉलीवुड में, फिर भी उन्होंने अपना नाम बनाया। स्क्रैच से शुरू करके वो यहाँ तक पहुँचे, अपने दम पर पहुँचे, किसी की मदद से नहीं पहुँचे, अपने टैलेंट से पहुँचे। पवित्र रिश्ता में मैं उनको पहले देखती थी मानव के रोल में। मैं बहुत ज़्यादा सीरियल्स नहीं देखती हूँ, बहुत सालों से छोड़ चुकी हूँ, लेकिन पवित्र रिश्ता मैंने कई बार देखा है और मुझे उन लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छे लगते थे उस रोल में। फिर मैंने उनको जब डांस चैलेंज जीतते हुए देखा तो मैं सोचती थी कि कितने टैलेंटेड हैं ये। कलीग के ही ब्रदर थे, तो मैं सोचती थी वाओ यार, क्या टैलेंट है ना। पहले एक्टर थे टीवी पे, फिर उन्होंने डांस करके भी दिखा दिया कि वो डांसर भी बेस्ट है, और फिर उन्हें मूवीज़ भी मिली, बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया। तो अपने काम के बल पे उन्हें और काम मिला, क्योंकि वो तो आउटसाइडर थे, उनकी कोई जान पहचान तो थी नहीं, वो कोई बॉलीवुड के बेटे या भाई बहन तो थे नहीं। तो इसलिए उन्होंने काम अच्छा किया, तभी तो उनको और प्रोजेक्ट्स मिले ना। और मैं उनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करती थी, बहुत ही मीनिंगफुल और थॉटफुल पोस्ट्स थी। इंस्टाग्राम पर भी जो चीज़ें आप लोग डालते हो ना, पता चलता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क जो आप डालते हो। तो उनकी पोस्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पता चलता था कि वो इंसान एक सीधा इंसान है, डाउन टू अर्थ है, मिडिल क्लास फैमिली से जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, और बहुत ही गहराई, उनकी सोच में गहराई है, स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, कनेक्टेड विद द कॉस्मॉस। उनको कितने सारे शौक थे, एस्ट्रोनॉमी और इन सब चीज़ों का, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनकी पोस्ट से ही पता चलता है, काफ़ी इंटेलिजेंट थे और खुश मिजाज थे। उनकी स्माइल भी बहुत प्यारी थी और सब कुछ अच्छा था। पता नहीं क्यों, कैसे किसी की लाइफ में जो इतना पॉजिटिव रहे, एक ऐसा मोमेंट आ जाता है। लेकिन मैं कुछ हद तक समझ सकती हूँ। आई थिंक हम सब की लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन वाला फेज़ आता ही आता है। मेरी लाइफ में मैं भी गुजरी हूँ डिप्रेशन से। डिप्रेशन की डिग्रीज़ हर एक की अलग अलग होती हैं। तो पहले तो हम लोग मानते ही नहीं थे डिप्रेशन कोई बीमारी है, लेकिन अब हमें धीरे धीरे समझ में आ गया है देखकर कि हाँ, डिप्रेशन को भी एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है। वो भी एक डिज़ीज़ है, उसका भी ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, उसकी भी दवाइयाँ होती हैं। ये नहीं कि, और डिप्रेशन लोग सोच के ना, अच्छा यार ये इसको तो डिप्रेशन है, लोग दूर रहते हैं उससे, यार क्या है यार, इसके साथ रह के मैं भी मायूस हो जाऊंगी।
मतलब हम लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं, ह्यूमन काइंड, इंसान कितना ज़्यादा खुदगर्ज हो चुका है आजकल। देखकर मुझे कई बार हैरानी होती है। ऐसा नहीं कह रहे भैया हम दूध के धुले, हम कभी खुदगर्जी नहीं करते। हम हर चीज़ में, हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल की खुदगर्जी तो करता ही करता है। और मुझे नहीं मालूम कि उनकी सुसाइड का कारण सिर्फ डिप्रेशन था या और क्या क्या चीज़ें मिलकर एक इतना बड़ा वो बनी कि वो उस मोमेंट में इतने कमज़ोर हो गए कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। कितने मजबूर रहे होंगे वो, कितने ज़्यादा परेशान रहे होंगे वो, कि इतना पॉजिटिव इंसान होकर भी वो उस टाइम ये नहीं सोच पाए कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली, जो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो किस दुख से अपनी बाकी ज़िंदगी में गुजरेंगे। उनका डॉग जो है, पेट डॉग, उसके भी इतने पोस्ट्स बन रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा उदास है। जानवर बोल नहीं पाता है हमारी लैंग्वेज में, लेकिन वो सब कुछ समझता है और हमसे ज़्यादा एहसास रखता है। उनके फादर की तबीयत ख़राब हो रही है, उनकी सिस्टर्स का बुरा हाल है, और साथ ही उनकी सिस्टर इन लॉ जो कज़न है, उनकी भी डेथ हो गई। मतलब इतना ज़्यादा शॉक पे शॉक लग रहा है। और वैसे ही इस साल 2020 में इतना कुछ नहीं हो रहा, होता हर साल है, लेकिन इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आता, इतना ज़्यादा हमें बार बार पता नहीं चलता कि हम डिप्रेस्ड फील करें। इस साल में चीज़ें हो रही हैं जो वो सामने बहुत आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हो रही हैं। और कोरोना वायरस जैसी चीज़ से तो सेंचुरीज़ में नहीं गुजरे हैं लोग। और मतलब हम अपने लाइफ टाइम, अपने लाइफ स्पैन में तो हमने ऐसा टाइम कभी देखा ही नहीं था, ना कभी सोचा था। ये भी देख रहे हैं, आगे पता नहीं अभी और क्या क्या देखना है लाइफ में। और ये जो हुआ, इससे एकदम से मुझे ऐसे लगा कि लाइफ कितनी अनसर्टन है ना। मतलब 10 मिनट पहले तक जो बंदा एकदम हेल एंड हार्टी, हंसता खेलता आपको दिख रहा है, अपने नॉर्मल काम करते हुए दिख रहा है, 10 मिनट बाद ऐसा भी हो सकता है आपको पता चले, 1 मिनट बाद ही ऐसा हो सकता है आपको पता चले वो है ही नहीं। मतलब शरीर पड़ा है लाइफलेस। ये सब सोच सोच कर ना मुझे भी डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही थी। बट मैं पर्सनली ना बचपन से ही बहुत पॉजिटिव इंसान रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, और बहुत ज़्यादा चुलबुली, और टेंशन ना लेने वाली, इनफैक्ट टेंशन देने वाली। ऐसा मैं खुद को कहती थी कि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं टेंशन देती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, न टेंशन देती थी न लेती थी, बिंदास रहती थी। क्योंकि जिस माहौल में मैं पली बड़ी, मेरी मॉम, मेरे डैड, हमें हमेशा उन्होंने खुश नुमा माहौल में रखा। बच्चे की हरकतों को खुलकर होने दिया, हमें खुलकर जीने दिया, हंसने दिया, बोलने दिया, हमें दुख परेशानियों से दूर रखा, जैसे कि हर माँ बाप कोशिश करते हैं। तो लिटरली मेरा जो चाइल्डहुड है, टचवुड, बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत खुश गुजरा है, हेल्दी एंड बहुत ही लविंग एटमॉस्फेयर और फैमिली में गुजरा है। तो बड़े होने तक तो मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, डिप्रेशन, सैडनेस एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में बड़ी हुई, बाहर निकली दुनिया में, तो पता चलने लगा कि जो आइडियलिज्म घर पर देखी थी मैंने, जो मम्मी से सब सुना था, अच्छे गुड प्रिंसिपल्स, उसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है, और उससे डील करना भी हमें आना चाहिए। कुछ मेरी बेसिक इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स थे कि वो स्मार्टनेस दुनिया में बाहर निकलते ही आ गई, कि अच्छा अगर ऐसी है दुनिया तो इसको कैसे फेस करना है। और कहीं नहीं भी आई, क्योंकि वो अंदर अपनी इनोसेंस थी, अपना भोलापन था, हर चीज़ में अच्छा देखने की आदत थी, हर चीज़ को अच्छा समझने की आदत थी, हर चीज़ पर ट्रस्ट करने की आदत थी। तो इसलिए धोखे भी खाए, फ्रेंडशिप्स में, रिश्तों में। तो दुनिया बदल गई, इंसान भी बदल जाता है, बहुत कुछ समझ में आने लगा। सोशल मीडिया जितना एक्टिव हो गए हैं हम आजकल सोशल मीडिया पे, और भी ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी कि हमारे अलावा भी लोगों की लाइफ में क्या क्या होता है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मूवीज़ एक तरफ है जो हम मूवीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में देखकर बहुत बार ऐसा लगता है यार ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, ये लोग कितना अनरियलिस्टिक दिखाते हैं। लेकिन नहीं, फिर बड़े होकर न्यूज़ वगैरह सुनते थे और चीज़ें पता चलती थी, तो पता चलता था कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें। तो मैं तो हमेशा शुक्र करती थी ऊपर वाले का, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा बीता था। हाँ, आफ्टर मैरिड लाइफ में मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मैं भी डिप्रेशन से बहुत गुजरी हूँ, और अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं हर एक की लाइफ में। लेकिन जब अच्छा समय आता है तो मैं बुरे को याद नहीं करती, जब बुरा समय होता है तब अच्छे को याद करती हूँ कि वो वापस आ जाए। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। तो डिप्रेशन को हमें समझना चाहिए कि
हर एक का डिप्रेशन की डिग्री अलग होती है, और अगर आपका डिप्रेशन इतना ज़्यादा है या आप मायूस फील करते हैं तो आपको ज़रूर किसी को मिलना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। इसमें अशेम्ड फील करने वाली कोई बात नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। जैसे किसी को पेट में प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन रहता है, कुछ रहता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या? हमें शर्म आती है कि ओ मेरे सिर में दर्द रहता है। तो ऐसे हमें डिप्रेशन से भी नहीं शर्माना चाहिए। और अगर हमारे आसपास या हमारा कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड डिप्रेशन में है तो हमें मदद करनी चाहिए उनकी। हम लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हमें लगता है अच्छा यार ये डिप्रेशन में तो चलो छोड़ो, इससे मिलना छोड़ दो, अपने आप देख लेंगे, इसके घर वाले, ये ठीक हो जाएगा अपने आप। क्यों नहीं सोच सकते हम उस इंसान के लिए? वो भी एक ज़िंदगी है, किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ज़िंदगी है ना। तो डिप्रेशन में आप किस तरह मदद कर सकते हो बंदे की? उससे बात करके, उसको अपना थोड़ा सा टाइम देकर, उसका हाल चाल पूछ कर, उसके साथ कुछ वक्त बिताकर, शायद उसका कोई छोटा मोटा काम करके। तो आई थिंक यही तरीके हैं कि आप कैसे किसी को डिप्रेशन में हेल्प कर सकते हो। उसको ट्रीटमेंट के लिए इनकरेज करने के लिए कि वो ट्रीटमेंट ले, कभी उससे चेक कर लेने के लिए, फॉलो अप करने के लिए कि तुम गए थे डॉक्टर के पास, क्या तुम दवाई खा रहे हो अपनी, क्या तुम्हें फ़र्क लग रहा है। इस तरह की चीज़ें जो जेन्युइन भी साउंड करें, ताकि उसे लगे कि हाँ किसी को मेरी परवाह है। डिप्रेशन में क्या होता है, हमें ये लगता है ना हम वर्थलेस हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं, किसी को मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी तो फीलिंग होती है ना डिप्रेशन। तो हमें उस बंदे का एक सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बंदे को जो डिप्रेशन में, उसे अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और सुशांत मेरे ख्याल से अकेले रहते थे बॉम्बे में अपने घर में, और अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स या उनके आसपास वाले लोगों को पता था कि वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इतने डिप्रेशन में है, तो मेरे ख्याल से उन्हें अकेले रहना नहीं चाहिए था। बाकी जो होना होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। हम बाद में बैठ के सोच सकते हैं काश ऐसा होता, काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, लेकिन जो हो गया उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी तो आगे चलती ही रहेगी, दुनिया तो आगे चलती ही रहेगी, लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन दुख और खुशी तो होती है। किसी के आने की खुशी तो किसी के जाने का दुख। और कोई छोटी उम्र में सडनली चला जाए तो वो दुख बहुत बड़ा होता है। हम लोग जो कि उनसे रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, उनके फैंस या फॉलोअर्स इतना ग्रीफ महसूस कर रहे हैं, तो आप सोचो उनके घर वाले, उनके फादर, उनकी सिस्टर्स और जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनके साथ रिश्ते में थे, वो कितना ज़्यादा दुख महसूस कर रहे होंगे। तो कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट गलत तरीके से कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बना के कर रहे हैं, या उनकी कहीं से लास्ट टाइम की फ़ोटोग्राफ्स सुसाइड के बाद की कहीं से लीक हो गई, उसको फ्लोट कर रहे हैं इधर उधर। यही दिखाता है ना कि कितनी इंसानियत मरती जा रही है लोगों के अंदर। क्या हो गया है यार, कोई मर गया है तब आप ये सब कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। कई बार तो मन करता है सोशल मीडिया से हट जाओ, ये क्या बकवास है, ये क्या देख रहे हैं हम। लेकिन उसके बिना ज़िंदगी भी नहीं चलती आजकल हमारी। और क्या चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है लोगों के साथ? हमारे अंदर जेलसी इतनी बढ़ गई है इंसान में, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, ग्रीडीनेस इतनी ज़्यादा है। हर किसी को फेम चाहिए, पैसा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। सबके एम्बिशंस हैं, मेरे भी हैं, सबके होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को पाने के चक्कर में हम अपनी बेसिक नेचर को ख़राब कर देते हैं। बेसिक नेचर, हमारे बेसिक संस्कार, उन्हीं को ख़राब कर देते हैं। किसी को बुरा भला कह देना, 2 मिनट नहीं लगते शब्द मुंह से निकलने में, और वो जहाँ जाकर चोट पहुँचाते हैं ना, फिर वापस आप जितने मर्जी फूल झाड़ लो, वो चोट वापस कभी ठीक नहीं होती। उसका ज़ख्म कहीं ना कहीं, उसका स्कार रह ही जाता है, पर मुंह से निकालते टाइम हम सोचते नहीं हैं। हम सोचते नहीं हैं कि हम मुंह से सिर्फ शब्द निकाल रहे हैं या इतना घाव देने वाले औजार फेंक रहे हैं जो घाव कभी भरेंगे नहीं। सबसे बुरी चीज़ है द हेट स्पीच। ऐसे ही सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स, हेटर्स, आप लोग 2 लाइन लिखकर चले जाते हो, ये नहीं सोचते कि किसी की ज़िंदगी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अगर कोई बहुत इमोशनल है तो वो कैसे लेगा उन चीज़ों को? कई लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई लोग इग्नोर करते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कईयों को बहुत फ़र्क पड़ता है, वो दिखा नहीं पाते, कई अंदर ही अंदर भूल जाते हैं, कई गुस्सा दिखा देते हैं। ट्रोलिंग का ये क्या ट्रेंड शुरू हो गया ना, लोग ट्रोल करने पहुंच जाते हैं। और कोई काम नहीं है जीवन में, पूरा दिन कोई काम नहीं करते हो क्या? अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। करण जौहर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सलमान खान, सबकी। मेरे अंदर भी अपनी खुद की फीलिंग्स हैं, मैं भी चीज़ें सुन रही हूँ।
और मैं शेयर करूं यहाँ पर, तो मैं डाई हार्ड फ़ैन रही हूँ हमेशा से सलमान खान की, ठीक है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें करी हैं जिसको मैं एज उनकी फ़ैन अप्रूव नहीं करती थी। भाई फ़ैन है हम, हमारा भी हक है कुछ बोलने का तो है, एटलीस्ट अपनी ओपिनियन बताने का तो है। मतलब ऑल टाइम फेवरेट सलमान खान रहे हैं मेरे आज तक, हमेशा से हर मूवी देखती थी उनकी। और मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट हैं। इवन मैंने अपने हस्बैंड को जब पसंद किया तो उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ रीज़न ये था कि वो थोड़ा सा सलमान खान लुक अलाइक थे, मुझे इसलिए भी अट्रैक्ट करे। लेकिन बहुत सी चीज़ें करी हैं ऐसी उन्होंने भी लाइफ में, जब मुझे लगता था यार ऐसा क्यों किया सलमान ने। बहुत अच्छी चीज़ें भी करी हैं और बहुत, वो भी तो एक इंसान है, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करता है, कुछ बुरे करता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन इतना ख़राब हुआ, मैंने लिटरली अनफॉलो कर दिया, इन सब लोगों को अनफॉलो कर दिया। चाहे ये डायरेक्ट कारण ना हो किसी के जाने का, इनडायरेक्टली ये लोग किसी ना किसी की लाइफ ख़राब होने का कारण बने हैं। अच्छे काम भी बहुत किए होंगे इन्होंने, लेकिन इस हद तक किसी की लाइफ में कारण बनना कि वो चला जाए, अनफॉलो कर दिया मैंने भी स्टार किड्स को। अच्छा, दूसरी मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि हर किसी को नहीं, देखो स्टार किड्स में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो, उनकी क्या गलती है अगर वो स्टार फैमिली में पैदा हुए हैं तो, लेकिन उनमें टैलेंट है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट शो करके आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सारा अली खान, मुझे बहुत पसंद है वो लड़की, और स्टार किड होगी लेकिन अपने एक्टिंग के बलबूते पर, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वो बंदी आगे बढ़ रही है। मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, मैं ब्लाइंडली नहीं कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया स्टार किड्स को अनफॉलो कर दो तो मैं सबको अनफॉलो कर दूँ। आलिया भट्ट को इतना ट्रोल किया जा रहा है, मेरी अपनी ये सोच है कि आलिया भट्ट को भी आप स्टार किड कहते हो ठीक है, बट आपने देखा है कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, उन्होंने कई इतनी अच्छी मूवीज़ दी हैं, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस और वो अपनी एक्टिंग के बलबूते पर आगे जाएंगी। मैंने आलिया को अनफॉलो नहीं किया है, करण जौहर को मैंने अनफॉलो किया है, सलमान खान को मैंने अनफॉलो किया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने अनफॉलो कर दिया। सोनम कपूर, ऐसे कई नाम हैं जिनको मैंने अनफॉलो कर दिया है। मन ख़राब हुआ मेरा बहुत ज़्यादा, मन ही नहीं कर रहा मेरा बात करने का। अच्छा, तो ये तो एक नेवर एंडिंग टॉपिक है, मेरे ख्याल से मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ इसके बारे में, जो कुछ मेरे मन में है मैं वो सब आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट फ़िलहाल सुशांत कि ये इंसिडेंट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा, इसकी वजह से मैं घर पे काम नहीं कर पा रही थी ढंग से, चिड़चिड़ी हुई थी, डिप्रेस्ड हुई थी। वीडियोस तो सोचने का भी मन नहीं कर रहा था, बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, देखने तक का मन नहीं कर रहा था यूट्यूब पे, क्योंकि जहाँ देखने जाओ सिर्फ सुशांत की वीडियोस, उन्हीं की पोस्ट देखने को मिल रही थी। बहुत देर तक बैठ के मैं उनका इंस्टाग्राम देखती रही। मतलब मोहित भी, मुझे मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि तुम इतना ज़्यादा देखोगी तो और डिप्रेशन में चले जाओगी, क्यों बार बार उसी के वीडियोस देख रही हो। मैंने कहा पता नहीं, बस मेरा मन ही नहीं हट रहा है, मेरा मन, मतलब अभी मैं जो मूवीज़ मैंने सुशांत की भी नहीं देखी हैं कभी, मैं वो भी देख रही हूँ। अभी मैं इस चीज़ को रैप अप करने के लिए बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यार हम सबको, मुझे भी इंक्लूडिंग, हम सबको समझना चाहिए कि प्लीज़, हम इंसानों को भगवान ने इतना रहम दिल भी बनाया है, इतना इमोशनल भी बनाया है, हम अपने इमोशंस को इस तरह ना मारें, और हम अपने, जो हमें भगवान ने नियमतें दी हैं, वर्चूज़ हमें दिए हैं, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। किसी को बुरा मत कहो यार, किसी के दिल को दुखाने का कारण मत बनो। जेलसी और हेट्रेड से आप ही का नुकसान होगा और किसी का नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम खुद को ही पहुंचाते हैं। और काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी, इन सब चीज़ों से हम खुद भी एक अच्छे इंसान बनते हैं और अपने आसपास भी लोगों को पॉजिटिविटी दे पाते हैं। शायद किसी की लाइफ को संवार भी पाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। किसी की लाइफ पर हम ऐसे इम्पैक्ट और ऐसे इम्प्रेशंस छोड़ जाते हैं जिससे उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, बदल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो मेरी लाइफ में जब मैं डिप्रेशन वाले फेज से गुजरी थी, मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, कुछ नहीं, मैं अपने आप ही कुछ टाइम बाद ठीक हो गई थी। कैसे ठीक हो गई थी? जब ऐसा फेज़ आया था लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगी, ऐसी चीज़ें फॉलो करने लगी। मैंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना शुरू किया। बुद्धिज़्म इज़ अ लाइफ चेंजिंग फ़िलॉसफी।
मैं आपको बता नहीं सकती हाउ ग्रेटफुल आई एम टू दैट फिलॉसफी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के इतने डाउन पॉइंट से बुद्धिज़्म की वजह से उभरी थी। और मुझे बुद्धिज़्म ने सिखाया कैसे उनसे प्यार किया जाता है जो आपके दुख का कारण है, कैसे उनके लिए उनकी लाइफ की स्टेट हाई हो, इसके लिए आप प्रे करो जो आपके दुख का कारण है। बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको आप अपना दुश्मन समझते हो लाइफ में, जिसको आप अपने सारे दुखों का कारण समझते हो लाइफ में, उसके लिए अच्छा सोचना, अच्छा विश करना, उसके लिए अच्छा प्रे करना, ऐसा सिखाया मुझे बुद्धिज़्म फ़िलॉसफी ने। मैं खुद एक हिंदू हूँ और हिंदुइज़्म बहुत बड़ी फ़िलॉसफी है, सबसे पुराना सनातन धर्म। लेकिन कभी हम इतना डीप अपने स्क्रिप्चर्स में उतरे ही नहीं कि हम उसकी वैल्यूज़ को समझ पाते। हालांकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स इसी तरफ इंक्लाइंड रहे हैं। मैंने गीता बहुत छोटी उम्र से पढ़नी शुरू करी थी, समझ भी आती थी, चीज़ों को अपनाते भी थे लाइफ में। लेकिन उस टाइम जब मैं डिप्रेस हुई तब मुझे बुद्धिज़्म केम टू माई रेस्क्यू। बुद्धिज़्म को मैंने 3-4 साल फॉलो किया, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में भी जाती थी। अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, मैं हर उस जगह चली जाती हूँ जहाँ मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखती है, जिसमें से मुझे जो पॉजिटिव दिखता है मैं उसको अपना लेती हूँ। ये नहीं कि बुद्धिज़्म है तो मैं उसी पे लाइफ लॉन्ग रही। अगर मुझे कहीं और, मुझे ब्रह्म कुमारी की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं उन वर्चूज़ को अपना लेती हूँ। मुझे इस्लाम में कुछ अच्छा लगता है, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। मुझे हिंदुइज़्म में कुछ अच्छी लगती है, मुझे बुद्धिज़्म में अच्छा लगा, जैनिज़्म में अच्छा लगा। मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। बेसिकली सब में एक ही चीज़ कही जाती है, सब में एक ही तरह की चीज़ें कही जाती है, लेकिन कौन सी चीज़ आपको कब कहाँ क्लिक कर जाती है, आप एब्जॉर्ब कर पाते हो, आप उसको प्रैक्टिकली अपना पाते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं से भी ले लो, ये सब एक ही हैं। तो जब आप डिप्रेशन स्टेट में होते हो ना, मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें, कोई स्पिरिचुअल बुक्स या इस तरह के वीडियोस, स्पिरिचुअल स्पीच वाले, मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस सुनने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। मैं अपने आप को चेंज कर पाती थी, मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी वापस ला पाती थी, जीने की इच्छा वापस जगा पाती थी। तो मैं उस फेज़ से निकल आई। हर कोई इस फेज़ से गुजरता है, डिप्रेशन वाले फेज़ से, कभी ना कभी अपनी लाइफ में। और ज़रूरी नहीं सिर्फ एक बार, कई बार, बहुत बार आता है ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में। और ऐसा मोमेंट भी आता है जब आप इतना कमज़ोर फील करते हो कि आपको लगता है आप अपनी लाइफ एंड कर दो। लेकिन बस एक वही टेस्टिंग टाइम होता है, वही टाइम होता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है आपके संस्कार, आपके वर्चूज़ और आपके प्रारब्ध कैसे हैं, कि उस टाइम में आप अपने आप को रोक पाते हो कि नहीं गलत करने से। उस टाइम में आप सोच पाते हो कि नहीं आपके साथ जुड़ी हुई और ज़िंदगियाँ कितनी ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगी आपका ऐसा कदम उठाने से। आपके माँ बाप, आपके बच्चे, मतलब उनकी लाइफ में आप हमेशा के लिए खालीपन, एक वॉइड छोड़ जाओगे जिसे कोई फिल नहीं कर पाएगा। और इस मोमेंट में आप इतना वीक फील कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ को एंड करना ही समझते हो कि सबसे ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, मेरी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मुसीबतें हमेशा तो नहीं रहती ना, बुरा वक्त हमेशा तो नहीं रहता ना। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी तो आता है। तो वो जो अच्छा वक्त सारा आपकी लाइफ में भगवान ने लिखा था, आपने वो सब उस एक मोमेंट में ख़त्म कर दिया। अरे वो मोमेंट भी चला जाएगा, उसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा। ये तो होता ही होता है। कहना शायद आसान है, शायद उस टाइम उस इंसान के मेंटल्स को समझना मुश्किल है, बट मैंने खुद गो थ्रू किया इस चीज़ को, मैं समझती हूँ और मैंने उस वीक मोमेंट से अपने आप को बाहर निकाला है। ये गलत है, ये नहीं करना। आई कैन नॉट डू दिस। आई थिंक बस इतना ही बोलूँगी मैं अभी। और मेरे को पता नहीं मैंने कितना लंबा वीडियो बना दिया है, बोल दिया है। दूसरी बात, ये वीडियो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, इसमें मैं कुछ और नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है ऐसे वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं आते, लोगों को कोई शौक नहीं है बैठकर सुनने के किसी के प्रवचन, किसी की बातें। कुछ ही लोग हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, जो आपकी हर एक चीज़ देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, वो देखेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और अगर मेरे वीडियो से कोई कुछ भी पॉजिटिव डिराइव कर सका है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। अगर मेरी कही हुई बातों से किसी को भी कुछ अच्छा मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, किसी का कुछ सोच अच्छे में बदल गई हो, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैंने ये वीडियो बनाया और आपके साथ बात शेयर करी। व्यूज़ नहीं होंगे इस वीडियो पे, आई नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मन था कि मैं बात करूं। मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाती हूं अपने चैनल पर, लेकिन
मेरा मन था इस बार, बस मेरे मन में से आ रहा था कि मैं इससे पहले कि अपने नॉर्मल वीडियोस बनाना शुरू कर दूं फिर से, मैं आपको बताऊं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम कैसी है, मैं क्या सोच रही हूँ, किस चीज़ से गुजर रही हूँ। और इस वजह से मैं वीडियोस शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं अपने आप को फिर इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर ठीक कर लेती हूँ। अब मैंने ठीक कर लिया अपने आप को, ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आगे चलेगा, कुछ दिनों में चीज़ें सेटल हो जाएंगी। मैं प्रे कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली तब से सुशांत की आत्मा की शांति के लिए, उनके घर वालों को स्ट्रेंथ मिले, भगवान उनके घर वालों को, उनके लव्ड वंस जो भी उनके लिए बहुत परेशान हैं, उन सबको, हम फैंस और फॉलोअर्स को जो उनके लिए बहुत परेशान है, हमें हिम्मत और शक्ति दें इस चीज़ से उभरने की। और सुशांत की इस इंसिडेंट से अगर कहीं पर भी कोई चेंज आ सकता है किसी की लाइफ में, किसी इंडस्ट्री में, किसी प्रोसीजर्स में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो वो ज़रूर आए। कम से कम उनकी जान व्यर्थ ना जाए, वो कुछ ये हादसा जो भी हो गया है कुछ अच्छे बदलाव ला सके। एंड इसके बाद मैं अपने आप को ठीक करके फिर से शूटिंग शुरू करूँगी अपने वीडियोस की, नॉर्मल लाइफ रूटीन पे आऊँगी और आपके साथ अपने वीडियोस शेयर करूँगी आने वाले टाइम में। जाते जाते आप सबके लिए भी स्पेशल प्रेयर्स है मेरी। आप में से कितने लोग होंगे ऐसे जो डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन से गुजर रहे होंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि स्टे पॉजिटिव। बुरा वक्त भी निकल जाता है, अच्छा वक्त ज़रूर आता है। अपने आप को बस इस बुरे वक्त में ढीला मत पड़ने दीजिए, किसी ना किसी का साथ अपनाइए, किसी से अपने मन की बात शेयर कीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए। रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, रोने से मन हल्का होता है, लेकिन रोने को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप ज़िंदगी के बाकी काम ना कर सकें। ज़िंदगी और दुनिया में बहुत कुछ बहुत अच्छा भी है, उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाएं तो शायद हम नेगेटिविटी और बुराई को पीछे छोड़ सकें। हरि ओम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।